हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला एजुकेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और उसमें हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। क्योंकि ये जो नगर नियोजन है ये सिंधु घाटी सभ्यता को नगर नियोजन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पहली नगरीय सभ्यता के नाम से परिचित है। इससे पहले जो हमारा 4 लेक्चर आ चुका है उसको आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके देख लें, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियो को डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से बना एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और भी सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है, वहाँ से सारे वीडियो को पढ़ लें। पहले की जो वीडियो थी वो हम सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसको मैप पे हम समझे हैं कि उसका सीमा क्या था, चौहद्दी क्या था, और उसमें जो 9 ठो बड़े बड़े जो नगर मिले थे, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सभ्यता था, लोथल, कालीबंगा, इन सबको कवर किया गया है, उन्हें आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है हमारा नगर नियोजन, ठीक। जो नगर नियोजन टॉपिक है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता इसके नगर नियोजन से ही जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता है और हड़प्पा जो सभ्यता है, इसकी जो विशेषताएं हैं ये इनके नगरीय नियोजन के कारण ही जाना जाता है, जिसके कई निम्नलिखित विशेषताएं नीचे दर्शाए गए हैं, उनको देखते हैं, ठीक। आवास या घरों को ग्रिड पद्धति, ठीक। आवास या घरों को ग्रिड पद्धति, इसका कहने का मतलब ये है कि नगर में आवास या घरों को, नगर के जो आवास थे ये, उसमें जो आवास बनते थे और जो घर बनते थे उसको ग्रिड पद्धति द्वारा बनाई जाती थी। दूसरा, सड़कों में चेसबोर्ड के आकार, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो सड़क बनाए जाते थे वो चेसबोर्ड जैसे हम देखते हैं उस आकार के बनाए जाते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क 2 तरह की होती थी, ठीक। एक तो मुख्य सड़कें और दूसरी गलियों के सड़कें, ठीक। अब ये मुख्य सड़कें क्या हैं इनको हम देखते हैं, और गलियों की सड़कें क्या हैं इनको हम देखते हैं। तो ये मुख्य जो सड़कें होती थी ये 12 फीट चौड़ी होती थी और एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी, ठीक। और ये जो गली की सड़कें होती थी ये 9 फीट चौड़ी होती थी और मुख्य सड़कें से जाकर मिल जाती थी, ठीक। अब देखते हैं ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो जल की व्यवस्था थी वो कैसी थी, इनको हम देखते हैं, ठीक। तो इसमें निकासी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो निकासी व्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी, बेहतरीन थी, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में जल का निकासी व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन थी, जिसमें प्रत्येक घरों से नलियाँ निकालकर मुख्य नलियों में मिलाई गई होती थी और जगह जगह पर बांस की जाली बनाकर मेन होल बनाए गए थे, ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बहुमंजिली इमारतें भी पाई गई। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में बहुमंजिलीय इमारतें भी पाई गई, जहां से जल निकासी के लिए बांस की नली का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा और प्रदूषण को ध्यान में रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, घरों के खिड़की के दरवाजे गलियों में खुला करते थे, मतलब ये लोथल को छोड़कर सिर्फ लोथल ही था जो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा ये नगर जहाँ पे खिड़की दरवाजे नहीं थे, और बाकी जो नगरें थे वहाँ पे खिड़की और दरवाजे गलियों में खुला करती थी, सुरक्षा और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए। पक्के ईंटों का प्रयोग किया जाता था जो आयताकार होता था, ठीक। मतलब हड़प्पा सभ्यता और जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता में नगरों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था जो आयताकार होते थे और इनके
आकार थे वो एल टाइप के होते थे, जिसकी लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1 होती थी। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में पके हुए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। आप नोट में याद रखिएगा, पके हुए जो ईंट थे इसका प्रयोग केवल हड़प्पा सभ्यता में ही किया गया है। ठीक, पके हुए ईंट का केवल हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है टेराकोटा का प्रयोग अनाजों के भंडार के लिए किया जाता था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें अनाजों के भंडारण के लिए टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था, जो पकी हुई मिट्टी बनाए जाते थे, जिसको लाल और काले रंग से रंगा जाता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसके जो बर्तन होते थे ये पकी हुई मिट्टी के बनाए जाते थे और उस पर लाल कलर से रंगे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की बर्तन पकी हुई मिट्टी के बनते थे और उसको लाल कलर से रंगा जाता था। और हड़प्पा सभ्यता की जो बर्तन थी वो पकी हुई मिट्टी यानी लाल रंग की होती थी, जिस पे लाल और काले रंग से उसको रंगा जाता था। ठीक, इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो नगरीय सभ्यता थी, ये तो था सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगरीय नियोजन कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार से था। अब हम देखते हैं इस वीडियो में, ये वीडियो जो कि लास्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ। देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग प्रकार के मत प्राप्त हुए हैं, परंतु निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि जिस कृषि अधिशेष उत्पादन के बल पर, मतलब जैसे थोड़ा देर पहले हम इससे पहले वाले जो वीडियो में मैं बताई थी कि कृषि अधिशेष, ठीक, मतलब होता है जो हम कृषि कर रहे हैं उसका उपयोग करने के बाद जो बच जाता है उसे हम उसको व्यापार कर देते हैं। ठीक, उसी अधिशेष उत्पादन के बल पर यह नगर एवं व्यापारिक सभ्यता बनी थी, वह विशेष रूप से खत्म होती चली गई और नगरीय सभ्यता खत्म हो गया और फिर वे लोग खेती की ओर मुड़ गए। ठीक, खेती की ओर मुड़ गए, जैसे कि कहने का मतलब कि इसके बाद जो वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे तो वो ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी। तो ऐसा माना जाता कि यही लोग कृषि की ओर, खेती की ओर मुड़ गए और वैदिक सभ्यता की स्टार्ट हो गई जिसे ग्रामीण सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मत इस प्रकार से है जिसको भी हम देखेंगे, जैसे मार्टिमन, हवीवलर और गार्डन चाइल्ड ने यह अपना मत दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ है और आर.एल. स्टाइन ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नदियों के मार्ग परिवर्तन से हुआ है, नदियों के मार्ग बदलने से इसका पतन हो गया है। ठीक, लेकिन तीसरे जो इतिहासकार कहते हैं जॉर्ज ए कैनेडी, जिन्होंने कहा कि मलेरिया एक बीमारी आई थी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक अकुशलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और रूस के जो देवमेत्रियो थे उन्होंने कहा भूतात्विक परिवर्तन के कारण इसका क्या हुआ, पतन हो गया। और ये एस.आर. राव और मैके जो थे इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया है। सो आपने पढ़ लिया सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय सभ्यता है, किस प्रकार से हम इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसको जान लिया। इसका पतन कैसे हुआ, इससे पहले वाले वीडियो में हम जाने सबसे बड़े बड़े नगरों के बारे में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ा। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन को भी हम समझें। और जो सिंधु घाटी सभ्यता जो त्रिभुजाकार टाइप की हमें दिखती है मैप पे, उसे भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, तो इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होता है। इसके बाद जो हमारा नया वीडियो आएगा वो वैदिक सभ्यता से संबंधित होगा। सो आप उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नई वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें।